वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में जो हम 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जो कवर अप किया है वो था आपका जल मार्ग से रिलेटेड चीज़ें। अब जो है हम वायु परिवहन की बात करेंगे, ठीक है। तो जल परिवहन की बातें हमने सब लास्ट वीडियोस में कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पर आप जाकर उनको देख सकते हैं। सो अगर आप ये वाले पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कांटेक्ट करना होगा। नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये वायु परिवहन का पहला पॉइंट जो है इसमें ये गिवन है कि जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है यानी कि BCAS, इसका गठन कौन से ईयर में किया गया था और कब किया गया था? जनवरी 1978 में किया गया था DGCA के एक यूनिट के मतलब यूनिट के रूप में। सो यहाँ पर एग्जैक्टली जो आपको याद रखना है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपको याद रखना है 1978। जनवरी भी अगर ना भी याद रखें तो चलेगा, बट इतना ज़रूर याद रखना है कि 1978 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो इसका गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी यानी कि IGRUA उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार लाने के लिए ये कहाँ पर इसको बनाया गया? फुर्सतगंज रायबरेली, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। किसको? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इंडियन एयरलाइंस की जो हिस्ट्री रही है, 1911 भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी के बीच में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1947 की बात करें तो वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और उड़ान एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। ये 1947 तक की बात है। 1951 की बात करें तो यहाँ पर 4 और कंपनियाँ, जिसमें भारत एयरवेज हो गई, हिमालयन एविएशन लिमिटेड हो गई, एयरवेज इंडिया हो गई और कलिंगा एयरलाइंस, ये जो था इसने भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया 1951 में। 53 की बात करें तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम, एक एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा इंडियन एयरलाइंस, इसका गठन किया गया। सो ये ईयर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इंडियन एयरलाइंस और जो एयर इंडिया है इसको स्थापित करा गया, तो 1953 याद रखिएगा। अब जो है वो जो आपका इंडियन एयरलाइंस था इसको एयर इंडिया में ही मर्ज कर दिया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में। भारत ने पर्यटन के विकास के लिए 1966 में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC इसका गठन किया गया। सो ITDC का गठन वर्ष आपको याद रखना है 1966। भारतीय पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया गया वह आपका अतुल्य भारत है, ठीक है। अतुल्य भारत की जो आत्मा है वो विविधता में एकता में अंतर्निहित है। नेक्स्ट हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं इसमें तिरुमाला, तिरुपति में भी वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीसेलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का जो आपका कनक दुर्गा मंदिर है, अरकू घटा ये, और इसके अलावा आपका हैसल पहाड़ियाँ हैं,
नेलापट्टू है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में नल्ला मल्ला जो पहाड़ियाँ हैं या जो पर्वत है उस पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है और ये भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित है। तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जा सकता है श्रीशैलम के बारे में, तो याद रखना है किसको ये डेडिकेटेड है या किसकी यहाँ पर पूजा होती है। भगवान मल्लिकार्जुन की यहाँ पर पूजा होती है, मल्लिकार्जुन स्वामी की, और अमरंबा देवी इनकी यहाँ पर पूजा होती है। और ये आपका नल्ला मल्ला जो पर्वत है उस पर ये बसा हुआ है पूरा। इसके बाद गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो भौगोलिक पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। इसमें आपका अहमदपुर है, मांडवी है, चोरबाड़ है, इसके अलावा उभरत और तीथल ये जो समुद्री तट हैं। इसके अलावा आपका सतपुड़ा पर्वतीय जो आपका स्थल है। इसके अलावा आपका गिर वनों में जो शेरों का अभ्यारण्य है। कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभ्यारण्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि वाइल्ड एस हिंदुस्तान में कौन से राज्य में है, तो आपको याद रखना है गुजरात में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा चंपानेर, पावागढ़ और जो पुरातत्वीय उद्यान हैं ये गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में लोकेटेड है। तो ये भी इनका प्लेस आपको याद रखना है कहाँ पर लोकेटेड है। ये चंपानेर और पावागढ़ ये हैं आपके पंचमहल जिले में जो कि गुजरात का है। और यहाँ से गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी के हिंदू राजधानी के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, जीवांत सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर जो लिस्ट थी उसमें लिस्ट में आपको शामिल करा गया 2004 में। तो ये ईयर आपको याद रखना है। इसके अलावा उडवाड़ा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो कि आपका पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ज़रूर याद रखना है कि उडवाड़ा जो कि गुजरात में है ये फेमस क्यों है, तो ये है आपका पारसी फायर टेम्पल के लिए, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक राज्य नई विश्व के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम और इसके अलावा मैसूर महल, नगरहोल राष्ट्रीय पार्क, 11वीं शताब्दी के जो होयसल स्थापत्य हैं और विश्व धरोहर श्रवणबेलगोला, बेलूर, हेलेविडी, हम्पी, ये सारे जो हैं कर्नाटक के मेन जो पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात करेंगे किसकी, कर्नाटक राज्य की। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में होमस्टे नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए जो आयाम हैं उनको जोड़ दिया गया है। हम्पी और पटकल इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके बाद बिलिगिरी रंगा पहाड़ियाँ ये कर्नाटक के दक्षिण पूर्व भाग में लोकेटेड हैं और ये जो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। सो आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ सीमा निर्धारित करती हैं, तो याद रखना है आपको बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ। भगवान रंगनाथ यानी कि वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी की चोटी पर लोकेटेड है, ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं तक रखते हैं, कर्नाटक तक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें उड़ीसा, राजस्थान, इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की हमारी इंडियन ज्योग्राफी की और 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की हमारी जो इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ है वो भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।